सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था अपने इंग्लिश के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें साहिब अपना बचपन खो चुका है। ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड उसमें अब कोई भी होप नहीं बची है, उसने भी गिव अप कर दिया है। उसे पता है वहाँ पे कि उसे अब यही काम करना है, रैक पिकिंग का। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसी का सेकंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ओके, तो अभी हमने ये पढ़ लिया था, अब हम ये पढ़ने वाले हैं आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें ये बताया गया है कि जो एनिस जंग है वो एक और बच्चे से मिलती है जिसका नाम होता है मुकेश, और वह फिरोजाबाद में रहता है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फिरोजाबाद इंडिया का वह सेंटर है जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री और बैंगल्स मेकिंग के लिए हब है। मींस फिरोजाबाद बैंगल्स मेकिंग हब है। वहाँ पे 90% फैमिली का यही ट्रेडिशन है, यही कल्चर है कि वे वहाँ पे एंगेज होती हैं बैंगल्स मेकिंग में। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश अनिल जंग से बोलता है कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू एनिस जंग पूछती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। ओके, अनिस जंग पूछती हैं कि आपको कुछ पता है कार्स के बारे में। देन आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। वह बड़ी मासूमियत से कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, उसकी सीधी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज एमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल। उसके ड्रीम में उन्हें ऐसा कुछ लगता था कि चलो ये बच्चा सपना तो देख रहा है कि वहाँ के सारे बच्चे तो यही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्हें वही करना है, और उनके उनकी फैमिली का भी यही ट्रेडिशन है। ऐसे हमारे इंडिया में होता है ना कि अगर आपकी फैमिली में सारे इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियर ही बनना है, अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही बनना है। ऐसे वहाँ का भी ट्रेडिशन है कि वहाँ सारे लोग बैंगल्स मेकिंग में एंगेज होते हैं, तो वह उनके बच्चे जो होते हैं ना वह भी बैंगल्स मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो फिलिस टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। जैसा कि मैंने बताया, वहाँ हर फैमिली काय में एंगेज होती है, मेकिंग बैंगल्स में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे फैमिलीज की जनरेशन टू जनरेशन काय में स्पेंड हो जाती हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। जो फर्नेसेस का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी आग की भट्टियाँ होती है ना, उनमें जो बैंगल्स बनते हैं उनके आगे काम करने में। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो डेट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क। ये सभी को पता है कि इंडिया में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, बट वहाँ पे सारे बच्चे काम करते हैं। हिम टू वर्क इन द क्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, और बच्चों का जो भट्टियाँ होती हैं उनके उनके हाई टेम्परेचर में काम करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, बट वह करते हैं। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, डिंगी सेल्स का मतलब होता है एक अंधेरा कमरा, एक जो रूम होता है ना जिसमें सिर्फ अंधेरा होता है, विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें ना ही कोई खिड़की या ना ही कोई विंडो ना ही कोई विंडो होती है लाइट के लिए और एयर के लिए। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children, means out of hot furnaces where they slog their daylight hours. वहाँ पे 20,000 चिल्ड्रन एंगेज्ड हैं, मीन्स 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पे बैंगल्स मेकिंग का काम कर रहे हैं। और बैंगल्स मेकिंग कोई ऐसा वैसा काम नहीं होता जो मतलब बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही हार्ड वर्क होता है उसमें। जब बच्चे वर्क पे काम करते हैं ना, और जब वो उनकी एक्चुअल एज में पहुंचते हैं, जब उन्हें काम करना चाहिए उस एज में, वह अपनी आंखें खो चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ इतने अंधेरे कमरे में और ऐसी बड़ी बड़ी जलती हुई भट्टियों के सामने उनकी आंखें चली जाती हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी एल्डर एज में अपनी आंखें खो चुके होते हैं फिरोजाबाद में। ओके, so often losing the brightness of their eyes, Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, bobby doors, no windows, crowded with families of human and animal coexisting in a primal state. देखिए, इसमें
जो मुकेश होता है ना वो एनिस जंग से बोलता है चलिए मेरा घर है ना, जो घर है ना बन रहा है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ। तो जब एनिस जंग उसके संग में जाती हैं तो वो ऐसी पतली गलियों से गुजरती हैं जहाँ पे बहुत ही स्मेल आ रही होती है, क्योंकि वहाँ की लेन्स गार्बेज से भरी होती हैं। और वहाँ के जो घर होते हैं और विंडो होती हैं वो इतने ख़राब होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अभी ही गिर जाएंगे। वहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमंस ऐसे रहते हैं बिल्कुल साथ में ही। वहाँ इंसान और जानवर संग में ही रहते हैं। Humans and animal coexisting in a primal state. He stopped at the door of one such house, bangs a bobby iron door with his foot. वह एक एक जो दरवाजा होता है उसके सामने रुक जाता है और उसे पैर से मारकर अंदर चला जाता है। And pushes it open. We enter a half-built shack. If one part of it terraced with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. मतलब जब एनिस जंग वहाँ पे पहुँचती हैं तो वह मुकेश की भाभी से मिलती हैं, जो कि वहाँ पे चूल्हे पे, वो चूल्हा होता है ना खाना बनाने के लिए, तो जो कि वहाँ चूल्हे पे क्या पालक बना रही होती हैं। ओके, तो वो जो उनकी भाभी होती हैं वो भी इतनी एजेड नहीं होती हैं, वो भी एक छोटी सी उम्र में होती हैं, जहाँ उन्हें एक बहू का दर्जा दे दिया जाता है जो कि सारे परिवार का ख्याल रखती हैं। ओके, तो सिजलिंग ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। अ फ्रेल यंग women is cooking the evening meal for the whole family through eyes filled with smoke. She smiles. उसकी जो आइज होती है उसमें धुआं ही धुआं जाता है, लेकिन तब भी वह स्माइल करती रहती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो किसकी वाइफ होती है? मुकेश की बड़े भाई की, मतलब उसकी भाभी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह ज़्यादा बड़ी नहीं होती उम्र में। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर होता है कि कभी भी कोई एल्डर मैन आता है घर में तो जो बहुएं होती हैं वह अपना फेस कवर कर लेती हैं या छुप जाती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। जब भी मुकेश के पापा, यहाँ पे एल्डर मैन का मतलब है मुकेश के पापा, जब एंटर करते हैं घर में तो उसकी भाभी जो होती है वह एक टूटी दीवार के पीछे छुप जाती है और अपना फेस कवर कर लेती हैं। ऐसा कस्टम डिमांड, जो कि हमारे यहाँ कस्टम है। ओके, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। हमारे यहाँ ऐसा कस्टम है कि जो डॉटर इन लॉ, जो बहुएं होती हैं, वो एल्डर मैन के सामने अपना फेस कवर कर लेती हैं। इन द केस द एल्डर इज एन impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons. वह ऐसे इंसान से फेस कवर करती हैं जो कि पहले टेलर थे, यानी मुकेश के पापा जो कि पहले टेलर थे और अब वे बैंगल मेकिंग का काम कर रहे थे, लेकिन अभी भी वह इतने कैपेबल नहीं थे कि वह अपना घर रिनोवेट और अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सकें। इसमें ये बताया गया है कि उनके जो फादर थे उन्होंने अभी इतनी भी कमाई नहीं की थी कि वह एक अपना अच्छा घर और वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सकें। ओके, तो लिखा है इज डन ऑल हिज मैनेज्ड टू डू is teach them what he knows the art of making bangle. अब यहाँ पे जो मुकेश की दादी होती हैं वो तो गिव अप कर ही चुकी होती हैं। वो बोलती हैं इट इज़ द करम हिज डेस्टिनी इज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज़ वॉश्ड हर ऑन हस्बैंड को ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। जो मुकेश की दादी होती हैं वो बोलती हैं कि ये तो सब भगवान का दिया हुआ है, ये हमारे करम है, ये सब डेस्टिनी है जो हम ये सब कर रहे हैं। और वह ऐसा बोलती हैं जिसने अपने हस्बैंड को खुद ब्लाइंड होते हुए देखा है। मीन्स जब उनके सामने ही उनके हस्बैंड जब अंधे हुए थे अभी भी वह यही सोचती हैं, वह गिव अप कर चुकी हैं। ओके, तो अभी इसमें बताया गया है क्या ना, गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी इज एम्प्लीफाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर। उनका कहना है कि हम लोग बेंगल्स मेकर की कास्ट में पैदा हुए हैं तो हमारा यही काम है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स। जितने भी घर हैं, जितनी भी स्ट्रीट है, जितना भी सब कुछ है, वहाँ पे सब लोग बेंगल्स मेकिंग का ही काम करते हैं। ओके, बेंगल सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर born out of the 7 color of the rainbow.
बैंगल्स जो कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल एवरी कलर बनते हैं जो कि सारे रेनबो में होते हैं। lie in the mountains in unkempt yards are piled on the four-wheeled handcarts pushed by a young man along the narrow lanes of the shanty town, and in dark huntsmen next to the lines of flames, flickering oil lamps, sit boys and girls with their father and mother building pieces of colored glass into circle of bangle। हाँ, बता रहे हैं कि अब एनिस जंग देखती हैं कि जो दो बच्चे होते हैं वे अपने फादर और मदर के संग में बैठ के जो चूड़ियाँ होती हैं ना उन पे सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, उनकी जो गोल चूड़ियाँ होती हैं ना उनको शेप देने का काम करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी जो आईज होती है ना वह एडजस्ट हो जाती हैं जब वह डार्क कमरे में से आते हैं और लाइट में जब आते हैं, बाहर आते हैं लाइट आउटसाइड। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसलिए वह अपनी जो आंखों की रोशनी है वो खो देते हैं जब तक वह एडल्ट होते हैं। जब तक उनकी असली उम्र आती है काम करने की, तब तक वह अपने आइज खो देते हैं, क्योंकि पहले वह डार्क रूम में काम करते हैं और जब अचानक से वह लाइट में आते हैं तो उनकी जो आंखों की रोशनी होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यहाँ पे एनिस जंग बोल रही है सबिता या यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरी वुमेन। अब एनिस जंग एक लड़की से मिलती हैं जिसका नाम होता है सबिता। वह एक पिंक ड्रेस पहनी होती है, पुरानी सी, ओके, फटी हुई सी, और वह अपनी दादी के संग में बैठी होती है, एल्डरी वुमेन। ओके, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। उसके हाथ बैंगल्स बनाने में ऐसे चलते हैं जैसे कोई मशीन हो। जब एनिस जंग उसे देखती हैं तो वह भी ये सोचती हैं कि शी नोज द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक। उसे ये नहीं पता है कि वह क्या कर रही है, बस उसे ये है कि वह अपनी जो ग्रैंडमा उनकी हेल्प कर रही है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो इंडिया में क्या रिप्रेजेंट करती हैं, विमेन का सुहाग की निशानी। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, वह एक मैरिज में है ना बैंगल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है शादियों में। इट विल टर्न ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल। और उसे ये जब पता चलेगा वह लड़की को, जब वह भी ब्राइडल या दुल्हन बनेगी और जब उसके सिर पे लाल घूंघट होगा, इसमें बताया गया। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर व्रिस्ट। उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी और उसके हाथों में चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. वह भी कुछ दिनों बाद वह औरत ही जैसी हो जाएगी जो कि उसके बगल में बैठी होती है, बूढ़ी औरत, जिसके हाथों में चूड़ियाँ तो होती हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं। तो इसमें यही बताया गया है, become a bride like the old women beside her, become one many years ago. She still has bangles on her but no light in eyes. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, she says। जो ओल्ड women होती है और जब एनिस जंग पूछती हैं कि आप ये सब क्यों करते हो, तो वह बोलती हैं कि हमने एक वक्त जब से हम काम कर रहे हैं तो उन्हें एक वक्त का पेट भर के खाना भी नहीं खाया। तो ऐसा नहीं है कि बस बैंगल्स मेकिंग में बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि उन लोगों ने एक वक्त से पेट भर के खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ओके, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उन्होंने कभी भी पूरी ज़िंदगी में एक टाइम का पेट भर के खाना भी नहीं खाया। विद अ फ्लोइंग बियर्ड शी इज़ आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। ऑल आई हैव डन इज मेक a house for the family to live in. Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. ओके, तो ये वह बोलती हैं कि वह जो औरत होती है ना, जो बूढ़ी औरत, वह बोलती है वह ये सब सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रही है कि उनके लिए एक अच्छा घर और उनके जो सिर पे छत होती है ना वह बना सके। जब ऑथर इनके वर्ड सुनती हैं तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है जो अपनी लाइफ टाइम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जो होती है ना, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाती है एक तरह से। जब वह अपनी आईज ही खो देती हैं इतना सब कुछ करने के बाद, तब भी उन्हें कोई अच्छा ना घर, ना एक टाइम का खाना मिल सकता है।
The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even through to eat rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. फिरोजाबाद में अब ऐसा कोई नहीं बचा है जो एबिलिटी, मतलब उनको है ना, सपना देखना आए, मतलब कोई भी ये सपना नहीं देखता कि हम कुछ बने आगे चल के। बस सबका यही है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, फोर फादर्स होते हैं, अगर उनका काम बेंगल मेकिंग है तो हम लोगों को भी यही करना है। वहाँ सब लोग गिव अप कर चुके हैं, किसी में भी ये एबिलिटी नहीं है कि वे ड्रीम कर सके। बस मुकेश ही है जो जब ऑथर उसे देखती हैं तो कहती हैं चलो इसने सपना देखा तो माना अगर उसको आगे चल के गिव अप भी करना पड़े अपनी फैमिली के सामने, लेकिन उसने सपना तो देखा। और इसमें यही बताया गया है, जो पहले वाला चैप्टर था ना उसमें साहिब भी गिव अप कर चुका होता है और यहाँ पे मुकेश भी। तो यहाँ पे ये बताया गया लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स ये दोनों बच्चे पॉवर्टी के सामने अपनी जो स्प्रिंग होता है ना चाइल्डहुड, वो लॉस्ट कर चुके हैं, उनका बचपन खो चुका है। और इसमें यही बताया द स्टोलन स्टोरी ऑफ द चाइल्डहुड। ओके, why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones. अब यहाँ पे एनिस जंग कुछ यंग मेंस का ग्रुप होता है, उनसे पूछती है कि आप अपने कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, जो आपको मिडल मैन होते हैं, जो आपका पैसा खाते हैं, मिडल मैन लाइक साहूकार्स, पुलिसमैन एंड lawmakers. They are the one who just taking their money. ओके, सो जब ऑथर बोलते कि आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, तो जब वह जवाब देती है कि अगर उन लोगों ने कोऑपरेटिव बनाए तो जो पुलिस होगी ना उन्हें जेल में डाल देगी, जैसे कि कोई उन्होंने इलीगल काम कर दिया हो। देयर इज अ नो लीडर अमॉन्ग देम। उनके बीच अब ऐसा कोई लीडर नहीं बचा है जो कि आवाज़ उठा सके, कह सके कि ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे। their father are as tired as they are. उनके फादर भी ऐसे ही थक चुके हैं, ऐसे अब वह थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, दैट ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। अब उनके बीच में ऐसा कोई भी नहीं है जो जस्टिस की मांग कर सके, अब वह सब इनजस्टिस के ट्रैप में फंस चुके हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट फॉल्ट्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by stigma of caste in which they are born, the other a viscous circle of sahukar, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. अब जब एनिस जंग होती है, अब उसके सामने सिर्फ दो ही उसको वर्ड्स आते हैं कि एक तरफ तो वो गरीब परिवार है जो इस ट्रैप में फंस चुका है, और एक तरफ वह लोग हैं जो इन सबका पैसा खा रहे हैं, मिडल्समैन, साहूकार, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कांट पुट डाउन। उन लोगों ने इतना बर्डन डाल दिया एक बच्चे पर भी कि वह बच्चा उस बर्डन को नहीं झेल सकता। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. जबकि उसे पता चले वह एक नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे अब यही करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। अब वहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा है जो कि ड्रीम देख सके, बस मुकेश ही ऐसा है जो कि ड्रीम देख रहा है। वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न। उसने कहा कि वह गैराज जाएगा और सीख लेगा, बट द गैराज इज नॉट लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक। अगर गैराज दूर भी हुआ तो वह चल के चला जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ही फ्लाइंग अ प्लेन। ही इंसिस्ट डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। जब एनिस जंग पूछती है क्या तुम प्लेन उड़ाओगे, तो मुकेश बोलता है, ही सडनली साइलेंट, नो। वह एकदम चुप हो जाता है और बोलता है नो। He says, starting at the ground, in his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of car that he says, hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over Firozabad. अब फिरोजाबाद इतनी कम डेवलप्ड सिटी है कि वहाँ पे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई प्लेन वगैरह ज़्यादातर उड़ते हों, और अगर उड़ते भी होंगे तो जी ये लोग होते हैं ना, इन लोगों ने ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखा होगा कि वह प्लेन भी उड़ा सकते हैं। बस मुकेश का यही ड्रीम है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और यहाँ पे ऑथर सोचती हैं कि चलो उसमें ये तो एबिलिटी है कि वह ड्रीम देख रहा है, बाकी और बच्चे तो ये सब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब उन्हें वही करना है। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है। और यहाँ पे
यहाँ पे दोनों स्टोरी में यही बताया गया है कि कैसे दोनों बच्चों का बचपन छीन लिया गया है ये पॉलिटिशियन और साहूकार मिडलमैन के द्वारा। ये लोग इन लोगों का पैसा खा जाते हैं बीच में ही। ये लोग इतना भी नहीं कमा पाते कि ये लोग अपना अच्छा घर और एक वक्त का अच्छा खाना खा पाएँ। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम की ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के संग में शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।